आज हम कावेरी के चैप्टर ट्विन मेलेडीज पढ़ेंगे, जिनके राइटर का नाम है मित्रा फुकन। वह एक भारतीय लेखिका और अनुवादक है। वह अंग्रेजी और असमिया साहित्य में अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। उनकी रचनाएं अक्सर संस्कृति, समाज और रिश्तों पर आधारित होती है। कैरेक्टर्स ऑफ ट्विन मेलेडीज। श्रुति शर्मा एक लड़की जो वायलिन बजाती है। वह फ्यूजन म्यूजिक सीखना चाहती है। नवीन, श्रुति के पिता, उन्हें केवल शास्त्रीय संगीत पसंद है और वे सख्त स्वभाव के हैं। लीला, श्रुति की माँ, वह उसे समझती और समर्थन करती है। इकबाल, श्रुति का दोस्त, वह बांसुरी बजाता है और उसे हिम्मत देता है। अविनाश, तबला वादक, वह श्रुति को बहादुर बनने को कहता है। पीटर, कीबोर्ड वादक, खुश और मजेदार स्वभाव का। अब सीधा चलते हैं कहानी में। यह कहानी एक श्रुति नामक लड़की की है जो संगीत से प्यार करती है और इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक सीखना चाहती है, लेकिन उसके पिता केवल शास्त्रीय संगीत को सही मानते हैं। यह कहानी परंपरा और आधुनिकता के टकराव को दिखाती है। एक्ट 1, प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम, अभ्यास और समस्या। श्रुति अपने दोस्तों के साथ संगीत का अभ्यास कर रही है। वह एक फ्यूजन कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अखबार में उसकी तारीफ हुई है, फिर भी वह चिंतित है। उसके दोस्त उससे कारण पूछते हैं। वह बताती है कि उसके पिता बहुत सख्त स्वभाव के हैं और फ्यूजन संगीत पसंद नहीं करते। वह उनसे बात करने से डरती है। अंत में उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हैं और वह तय करती है कि वह हिम्मत करके पिता से बात करेगी। एक्ट 2, कन्फ्लिक्ट एट होम, घर में टकराव। रात के खाने पर श्रुति हिम्मत करके अपने पिता को कॉन्सर्ट के बारे में बताती है। उसके पिता नवीन इस विचार को सख्ती से मना कर देते हैं। वे मानते हैं कि फ्यूजन संगीत शास्त्रीय संगीत का अपमान है। श्रुति उनसे एक बार अभ्यास देखने का अनुरोध करती है, लेकिन वह मना कर देते हैं और नाराज हो जाते हैं। उसकी माँ उसे सच्चाई छुपाने के लिए डांटती है। यह भाग पीढ़ियों के अंतर और सोच के फर्क को दर्शाता है। एक्ट 3, अंडरस्टैंडिंग एंड रेजोल्यूशन, समझ और समाधान। श्रुति फिर अभ्यास करने जाती है, लेकिन सोचती है कि वह कॉन्सर्ट छोड़ देगी। अचानक उसके माता पिता आते हैं और प्रदर्शन देखते हैं। वे बहुत प्रभावित होते हैं। उसके पिता समझ जाते हैं कि फ्यूजन संगीत भी सुंदर और अर्थपूर्ण हो सकता है। वे श्रुति की तारीफ करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। माँ बताती है कि उसके पिता ने भी कभी अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपने पूरे किए थे। अंत में पिता श्रुति के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं और उसका समर्थन करते हैं। मैसेज ऑफ स्टोरी, हमें परंपरा और नई सोच दोनों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता को बच्चों पर विश्वास करना चाहिए और बच्चों को खुलकर बात करनी चाहिए।